Hello students, welcome to class 9, subject social science, chapter 1, rise of British rule in India। कि भारत में ब्रिटिशर्स जो हैं उनका कैसे उद्भव हुआ, वो कैसे उनका शासन यहाँ पे चालू हुआ, हम इस चैप्टर में वो देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने इंडिया पर अपना कब्जा कर लिया। तो मैं लाइन रीड करूंगी, देन एक्सप्लेन करूंगी, तो आप भी साथ साथ में देखेंगे। एक पेंसिल ले लीजिए, जो हार्ड वर्ड्स लगे उन्हें अंडरलाइन करते जाइएगा। अब मैंने कुछ वर्ड्स को किया हुआ है, उसका मीनिंग उसके ऊपर ही लिखा है, तो आप भी इस तरीके से लिख लीजिएगा। Since the ancient period, India has enjoyed an incomparable position in the whole world due to its economic, cultural and religious heritage। कि प्राचीन समय में, पहले जब काफी सालों पहले भारत का जो एक पोजीशन था वर्ल्ड में, वो किसी के साथ कंपेयर करने जैसा नहीं था। मतलब कोई उसके साथ खड़ा नहीं हो सकता था, इतना हाई पोजीशन था। जो इंडिया की इकोनॉमिक है, आर्थिक व्यवस्था है, जो संस्कृति है, धार्मिक जो व्यवस्था है, जो विरासत में ये मिली है, उसका कोई कंपेयर नहीं कर सकता था। Due to the economic prosperity and cultural inheritance, people from different nation of the world came to India। तो इंडिया की जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी थी, जो आर्थिक समृद्धि थी, सांस्कृतिक जो उसका विरासत था, उसको देखकर विश्व के काफी लोग प्रभावित थे और वो इंडिया आना चाहते थे। There was a lot of demand for the Indian spices, muslin, silk cloth, indigo, etc. in the European countries। तो इंडियन प्रोडक्ट्स की भी बहुत ज्यादा डिमांड थी यूरोपियन कंट्रीज में। जैसे कि इंडियन प्रोडक्ट्स में जैसे स्पाइसेस, मसालों की बहुत ज्यादा डिमांड थी। ब्लैक पेपर है, इस तरीके के जो मसाले, काफी उसकी डिमांड थी। मसलिन है, सिल्क क्लॉथ, मसलिन एक सॉफ्ट सा कपड़ा होता है, सिल्क क्लॉथ, इंडिगो, नील, इन सब की बहुत ज्यादा डिमांड थी यूरोपियन कंट्रीज में। ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूरोप वाज कैरिड आउट थ्रू लैंड रूट एंड सी रूट, एंड एट द सेंटर ऑफ दीज रूट्स वाज इस्तांबुल, कॉन्स्टेंटिनोपोल इन टर्की। तो टर्की जो तुर्क है, उसमें आज भी एक जगह है इस्तांबुल। तो उसका जो सेंटर था व्यापार का, जो यूरोपियंस ट्रेड करते थे, उसका सेंटर इस्तांबुल था। तो ये लैंड रूट और सी रूट के थ्रू व्यापार शुरू किया गया कई सालों पहले, और धीरे धीरे इस तरीके से ब्रिटिशर्स आते चले गए व्यापार के बहाने से। आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ Constantinople in 1453 AD by Turkish Muslims, the sea route through Constantinople, Istanbul was closed for the Europeans। तो यूरोपियंस के लिए क्या किया गया, जो सी रूट था वो बंद कर दिया गया। जब तुर्की के मुस्लिम्स ने कॉन्स्टेंटिनोपोल को जीत लिया, तो वहां पे जो सी रूट था उसको क्लोज कर दिया गया। सिंस दे कुड नॉट डू विदाउट द स्पाइसेस, द यूरोपियन फेल्ट कंपेल्ड टू डिस्कवर अ न्यू सी रूट। तो फिर जो डिमांड थी इंडियन प्रोडक्ट्स की, और मेन जो मसालों की डिमांड थी, वो सबसे ज्यादा थी। तो इस डिमांड को देखते हुए यूरोपियंस ने सोचा, यूरोपियंस जो मर्चेंट थे, उन्होंने ये सोचा कि अब ये डिमांड्स को फुलफिल करने का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है अपने बिजनेस को बढ़ाने का। तो उन्होंने कहा, पर ये सी रूट तो सोचा क्लोज हो गया,
तो अभी क्या किया जाए, तो उन्होंने ये सोचा कि एक नया सी रूट डिस्कवर किया जाए। सो एन एरा ऑफ ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज बिगेन। तो ये जो टाइमिंग था 1453 जब उन्होंने तुर्किश मुस्लिम्स ने जीत लिया कॉन्स्टेंटिनोपल को और रास्ता बंद कर दिया, तो एक ज्योग्राफिकल डिस्कवरी स्टार्ट हुई कि दूसरा रास्ता ढूंढना है, कैसे भी करके इंडिया पहुंचना है, वहां से ट्रेड करना है, हमको ट्रेडिंग करके और हमें यहाँ के यूरोपियन पीपल की डिमांड्स को फुलफिल करना है। तो ये टाइमिंग ऐसा था कि खोज की गई। डिस्कवरी ऑफ सी रूट टू इंडिया। तो अब यहाँ से चालू होता है सी रूट की डिस्कवरी कि किस तरीके से इंडिया जाने के लिए उन्होंने किन किन लोगों ने डिस्कवरी की। With the inspiration, encouragement and economic help from the Portuguese king Prince Henry, some brave people began effort to discover new sea route. पोर्चुगीज किंग प्रिंस हेनरी की मदद से, आर्थिक मदद से, उनके हौसले से, उनके इंस्पिरेशन से काफी लोगों ने ये साहस उठाया कि वो नया सी रूट डिस्कवर करेंगे। Many great men tried to discover sea route to India, namely Bartholomew Diaz, who discovered the Cape of Good Hope. तो जैसे बार्थोलोम्यू जो है, उन्होंने भी ट्राई किया कि चलो इंडिया के लिए हम रास्ता ढूंढते हैं सी के थ्रू। तो उन्होंने जो खोज की वो इंडिया के लिए तो नहीं हुआ, कैप ऑफ गुड होप की उन्होंने खोज की, जो कि साउथ अफ्रीका में है अभी भी। विद द इकोनॉमिक असिस्टेंस फ्रॉम द किंग ऑफ स्पेन, क्रिस्टोफर कोलंबस बिगेन हिज एडवेंचर ऑफ डिस्कवरिंग अ न्यू सी रूट। और स्पेन के राजा के मदद से क्रिस्टोफर कोलंबस ने एडवेंचर स्टार्ट किया, डिस्कवरी स्टार्ट की सी रूट की, which again came to a stop at an island presently known as वेस्ट इंडीज। तो उन्होंने भी जिस लैंड की खोज की, तो उन्हें काफी समय तक वो वहां पे रुके और क्रिस्टोफर कोलंबस को ये लगा कि उन्होंने इंडिया की खोज कर ली है, बट इस भ्रम में वो रहे कि उन्होंने इंडिया की खोज की, बट वास्तव में वो इंडिया नहीं था, वो आइलैंड की उन्होंने खोज की थी जिसका नाम है वेस्ट इंडीज, सिचुएटेड इन द अटलांटिक ओशन। कोलंबस, who had believed throughout of his life that he had discovered a new sea route to India, had actually discovered a new land. तो जो क्रिस्टोफर कोलंबस को लगा कि उन्होंने इंडिया की खोज की, तो एक्चुअली उन्होंने एक दूसरी लैंड की खोज की थी। Since this clarification was made by Amerigo Vespucci, this new land began to be known as America. तो जो क्रिस्टोफर कोलंबस को काफी समय तक लगा कि ये इंडिया है, उन्होंने इंडिया की खोज की है, बट वास्तव में वो लैंड जो था वो था अमेरिका, जिसके बारे में क्लैरिफिकेशन जिसका अमेरिगो वेस्पुसी ने दिया कि ये इंडिया नहीं है, ये अमेरिका है। तो ये द पोर्चुगीज सेलर वास्को ड गामा डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया इन 1948 AD। तो पोर्चुगीज सेलर जो था वास्को डी गामा, उसने डिस्कवर किया इंडिया के लिए सी रूट इन द ईयर 1948 AD में। When he reached Calicut in the western coast of India, he was welcomed by the then King Jamurin and allowed to carry out business there. Thus, this is considered as an important event in the world, as this opened the door for other Europeans to come to India. तो जब पोर्चुगीज सेलर 1498 AD में कैलिकट के बंदरगाह पे पहुंचे, तो वहां पर उनका वेलकम किया गया जो वहां के उस राजा थे जमरीन ने, और उन्हें
परमिशन भी दी गई कि आप लोग यहाँ पर व्यापार कर सकते हो, आप अपना यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जो टाइमिंग था कि पोर्चुगीज को वेलकम करना, उनको एक मौका देना, तो ये एक टाइम हुआ कि यूरोपियंस का इंडिया में एंटर होना। तो आज हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना आगे का टॉपिक कवर करेंगे। तो यहाँ तक आप ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।